जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत, कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें माता पार्वती और महादेव के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। माता पार्वती भगवान महादेव से कागभुसुंडी और गरुड़ संवाद के बीच जो संवाद प्रसंग है, उस पे प्रश्न करके कथा को बढ़ाना चाहती हैं। मानो भगवान शंकर भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी की जो चरित्र है, उसको गाना चाहते हैं। माता पार्वती को महादेव कहते हैं, हे पार्वती तुम धन्य हो, धन्यम धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। भगवान श्री राम जी के कमलवत चरणों में अत्यधिक प्रीति है। माता पार्वती उन्हें कहती हैं कि आपने प्रभु कहा कि मैं वह कथा श्रवण कराया जो मैंने कागभुसुंडी जी से सुना था। माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, आप यह कथा कागभुसुंडी के यहाँ जाकर कैसे सुने, और आपने कहा कि जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई, जो भुसुंडी जी महाराज ने, कागभुसुंडी जी ने जो गरुड़ के प्रति कथा गाई थी, वह कथा हे पार्वती मैंने तुम्हें सुनाया। तो गरुड़ तो महाज्ञानी और हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाले, उन्होंने मुनियों को छोड़ करके वहां पर जाकर कागभुसुंडी जी से कथा कैसे सुने। माता पार्वती कहती हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ऐसा है जो धर्म व्रत का धारण करता है, और उन करोड़ों धर्मशीलों में से कोई एक ऐसा है जो विषय से विमुख होता है और वैराग्य परायण होता है। और करोड़ों विरक्त पुरुषों में के बीच में से कोई एक ऐसा है जो सम्यक ज्ञान रखता है, और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक है जो जीवन मुक्त होता है, जो दुर्लभ है। और हजारों दुर्लभ पुरुषों में से भी कोई एक ऐसा है जो ब्रह्मलीन है, ब्रह्मानंद सदालव लीना, ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले प्राणी है। और उससे भी दुर्लभ है कि जो राम भगति गत मद माया, राम भगति रत गत मद माया, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, अविश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। और वो राम भक्ति जो प्राप्त हुआ कागभुसुंडी जी को, वो हरि की भक्ति जो प्राप्त हुआ, हे विश्वनाथ आप हमें उसे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कारण पायऊ काग शरीर। कागभुसुंडी जी ने कौवे का शरीर कैसे पाया? राम परायण ज्ञानरत हैं और गुणा मतधीर, हे मतधीर, वो गुण के जो राशि हैं कागभुसुंडी जी,
उन्होंने कौवे का शरीर कैसे प्राप्त किया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, अकहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, और हे मद नारी आपने उसे कैसे सुना। हे कृपाल, कृपा करके मुझे यह पवित्र चरित्र सुनाइए जो भव के भय को हरण कर देने वाला है, क्योंकि राम कथा जो है वह सुने ही राम गुण भव भय हारी। हे नाथ, आपने उसे कैसे सुना। तुम के ही भांति सुना मद नारी, अकहूँ मोहि अति कौतुक भारी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के हेतु कागसन जाई, असुनी कथा मुनि निकर विहाई। और वह जो खगपति हैं गरुण जी महाराज, उन्होंने मुनि गणों को छोड़ करके वहां पर जाकर कथा क्यों सुनी, यह मुझे बताइए कि गरुण जी वहां पर क्यों गए। अश्रुनत सरल गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई। गौरी की जो वचन है उसको सुन करके सादर सुन सुख पाई। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, और वह अत्यंत आनंद से भर जाते हैं और माता पार्वती से वो बताते हैं कि कैसे जो है हम जो है वहां पर जाकर कथा सुने। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। उपजई चरण उपजई राम चरण विश्वासा, अभव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। बिना प्रयास के ही भगवान श्री राम जी के चरित्र को सुनकर भक्त जो है वह भव सागर से पार हो जाएंगे। और ऐसे हूँ प्रश्न विहंगपति, कीन कागसन जाई। ऐसे हूँ प्रश्न विहंगपति, कीन कागसन जाई। शोषव सादर कहूँ सुनहु माँ मन लाई। हे उमा, मन लगा करके सुनो। जैसे ऐसे ही प्रश्न जो है गरुण जी काकभूषुंडी जी के यहाँ जाकर कहते। अमय जिमि कथा सुनी भव मोचनी, असु प्रसंग सुनु सोमुखी सुलोचनी। भगवान महादेव कहते हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, जैसे मैंने कथा श्रवण किया वह सारा प्रसंग सुनो। दक्ष सुता, आप दक्ष जो है की सुता हैं, पुत्री हैं। दक्ष ने जब वहां पर तुम दक्ष के पुत्री के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ ने किया, वहां दक्ष यज्ञ जाकर के जब वहां अपमानित महसूस हुई तो वहां क्रोधाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। तब मैं और जब शरीर त्याग कर दी तो मेरे मन में अत्यंत सोच हुआ और तुम्हारे वियोग में मैं इधर उधर भटकता रहा। सुंदर गिरी बन शरित तड़ागा, अमय फिर हूँ विरागा। और मैं वैराग्य होकर के इधर उधर फिरता रहा। सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है और उस नीलगिरी पर्वत पर जो है वहां पर 4 स्वर्ण शिखर हैं और एक एक शिखर पर एक एक वृक्ष है। एक तेही पर एक एक बिटप विशाला, अबट पीपर पा करी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, अमनि सोपान देखी मन मोहा। अमय जब जा इसो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेखा। जब भगवान महादेव कहते हैं कि जब तुमने शरीर त्याग कर दिया तो मेरे मन में अत्यंत सोच हुआ। भयहु वियोग अति सोच मोरे, और वियोग में जो सोच हुआ
उसे मैं फिरता वन वन फिरने लगा। नील सुमेर पर्वत के उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, वहां पर 4 स्वर्ण शिखर हैं जो अत्यंत सुंदर हैं। और उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर एक एक वृक्ष है, बटका, पीपर और पाकरी और रसाला। और वहां पर जो तालाब है उसको देखकर मेरा मन मोहित हो गया, क्योंकि मड़ियों की सीढ़ियां थी। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, अकूजत कलरव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग। और उस नीलगिरी पर्वत पर जो तालाब है उसका जल मधुर है, निर्मल है, मीठा है और अमल है। जहाँ पर बहुत सारे जो हंसगण हैं वो आनंदित होते हैं, और जो हंसों का समूह है वहां पर आकर करके भगवान का कथा सुनता है। और तेहि गिरि रुचिर बसहि खग सोई, अजा सुना सकल पांत न होई। और उसी नीलगिरी पर्वत पर यह कागभुसुंडी जी रहते हैं। तेहि गिरि रुचिर बसहि खग सोई, तासु ना सकल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, अमोह मनोज आदि विवेका। मोह और काम, क्रोध, ईर्ष्या, डाह आदि अनेकों विकार जो है वह व्यापता है। माया कृत गुण दोष अनेका है, परंतु उस नीलगिरी पर्वत पर उन्हें वरदान प्राप्त है। यह सब सारे जो मोह मद क्रोधादि हैं वो वहां व्याप्त नहीं होते। मोह मनोज आदि विवेका, अतः बसी हरहि भजहि जिमिकागा, असो सुन उमा सहित अनुरागा। और हे उमा, अनुराग के साथ में वो सब कथा जो सुनो। वहां पर कागभुसुंडी जी निवास करते हैं और हरि का गुण गाते हैं, भगवान राम जी की कथा सुनाते हैं। और पीपर तरु तर ध्यान सुधर ई, अजाप यज्ञ पा करी तर कर ई। आम्ब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काज नहीं दूजा। महादेव कहते हैं वहां पीपर का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके वह ध्यान धारण करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं। और पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, और जाप यज्ञ पाकरी तर करई। पाकरी के जो वृक्ष के नीचे जाप और यज्ञ करते हैं, और आम के वृक्ष के नीचे वह मानस पूजन करते हैं, और जो है उनका नाम जप करते रहते हैं, भगवान की कथा गाते रहते हैं। मानो महादेव जी ने सतयुग में बता दिया, त्रेता में बता दिया, द्वापर में बता दिया और कलयुग में बता दिया। और वह कल्पांत होता कल वहां पर कागभुसुंडी जी निरंतर भगवान की कथा गाते हैं। तो पीपर तर तैरो ध्यान सुधर ई, अजाप यज्ञ पा करी तर कर ई। आम्ब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काज नहीं दूजा। भगवान का भजन के सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं करते। भक्त शिरोमणि कागभुसुंडी जी निरंतर भगवान राम की कथा गाते रहते हैं। और बरतर कहीं हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। अनेकों प्रकार के जो पक्षी हैं वहां आकर के जहाँ कागभुसुंडी जी बर के वृक्ष के नीचे हरि की कथा गाते हैं, उसको श्रवण करने के लिए अनेकों पक्षी जो है वहां आकर कथा श्रवण करते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। और वहां पर प्रभु का चरित गाते हैं। रामचरित विचित्र विधि नाना, रामचरित विचित्र विधि नाना। अनेक प्रकार से भगवान की कथा कहते हैं, और वह आदर के साथ सब लोग वहां पर उसका श्रवण करते हैं। सुनहि सकल मति विमल मराला,
अवश्य ही निरंतर जेते ही ताला। और अनेकों अनेक जो हंस गण हैं, वह जो विमल मति रखते हैं, विमल मति जिसका है वह भगवान की कथा में रुचि रखता है, भगवान के नाम जप में आनंद लेता है। तो विमल सुनहि सकल मति विमल मराला, अवश्य ही निरंतर जेते ही ताला। और वो नीलगिरी पर्वत पर जो तालाब है वहां जलपान करते हैं, मीठा स्वादिष्ट जल का को ग्रहण करके आनंदित हो जाते हैं। वहां पहुंचने से ही सारी जो माया है वह समाप्त हो जाता है। गुण दोष कृत जो माया कृत जो गुण दोष है वह अनेकों वहां पहुंचते ही उनका वहां दर्शन करते ही दूर हो जाते हैं। और वहां पर कहते हैं भगवान महादेव माता पार्वती से कि मैं जब वह दृश्य देखा, मैं जब जाऊं जो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विसेखा। मेरे हृदय में आनंद आ गया जब मैंने वह दृश्य देखा कि नीलगिरी पर्वत पर भक्त शिरोमणि काकभुसुंडी जी निरंतर भगवान की कथा गा रहे हैं। जब मैंने वह देखा तो मेरा मन भी आनंद से भर गया। फिर मैंने बहुत समय तक वहां पर हंस का रूप धारण करके काकभुसुंडी जी के श्रीमुख से जो कथा हुई उसका श्रवण करता रहा। तब कछु काल मराल तनु, तब कछु काल मराल तनु, धरितः किन्ह निवास, तब कछु काल मराल तनु, धरि तन किन्ह निवास। असादर सुन रघुपति गुण, अपुनि आयऊं कैलास। फिर भगवान राम का जो गुण है, कथा है, उसका श्रवण करके मैं पुनः फिर कैलाश, अपने कैलाश पर आ गया। बहुत समय तक मैं हंस का शरीर धारण करके वहां कथा सुनता रहा। मानो पार्वती जी ने जो पूछा था कि हे नाथ, आपने जो कहा कि मैंने वह कथा श्रवण कराई राम जी की, जो कथा काकभुसुंडी जी ने गरुण के प्रति गाई थी। काकभुसुंडी गरुण प्रति गाई। तो वही माता पार्वती के मन में यह परम संदेह मानो हो गया था कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, अबायस तन रघुपति भगति, अमोहि परम संदेह। उनके मन में जो संदेह रहा कि जो कौवे का शरीर पाकर के और राम की भक्ति प्राप्त है, विज्ञान में दृढ़ है, भगवान राम की कमल चरणों में अत्यंत स्नेह है, यह कैसे हुआ। माता पार्वती जी महादेव से प्रश्न करती हैं कि जो दोनों हरि भगत हैं, काकभुसुंडी जी और गरुण जी, वह दोनों के बीच में संवाद कैसे हुआ। तो उसके ही उत्तर में भगवान महादेव अपनी कथा कहे कि मैं कैसे काकभुसुंडी जी के यहाँ गया। अब भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि अब वो कथा सुनो कि गरुण जी महाराज जो है वो क्यों कैसे गए वहां पर। तो एक बार की बात है, वहां पर इंद्रजीत ने नागपाश में प्रभु हरि को बांध दिया, राम जी को। फिर देवर्षि नारद ने जाकर के गरुण जी को वहां भेजा और गरुण जी वहां जाकर के देखते हैं कि प्रभु नागपाश में बंधे हैं। वह जाकर के वह सभी सर्पों को जो माया से हैं निर्मित, उन सबको खा जाते हैं। फिर उनके मन में होता है कि ऐसे हरि हमारे प्रभु जिनका नाम जप करके लोग भव बंधन से छूट जाते हैं, तो क्या वो प्रभु कभी बंधन में आ सकते हैं। जो दुष्ट निशाचर के कारण जो बंधन में आए, क्या ये हो सकता है। यदि प्रभु भगवान के रूप में अवतार लिए हैं तो अपना प्रभाव दिखाएं। गरुण जी के मन में वह मोह हो जाता है और वह मोह होते ही गरुण जी आगे बढ़ते हैं और गरुण जी जाकर के इस बात को देवर्षि नारद के समक्ष रखते हैं। देवर्षि नारद संत हैं, उन्हें दया आ गई और देवर्षि नारद ने कहा कि हे गरुण जी, जो बड़े बड़े महाज्ञानी हैं भी क्यों न हो, लेकिन वह भी प्रभु की माया से बच नहीं सकते। प्रभु की माया मुझे भी बहुत बार नचाया है
और वही जो महामाया है, महामोह, वह आपके हृदय में उत्पन्न हो गया है। मैं तो इसका समाधान नहीं कर सकता, परंतु आप ब्रह्मा जी के पास में जाइए, ब्रह्मा जी जैसा निर्देश दें आप वैसा कार्य करिए। अब गरुड़ जी के मन में और भी भाव आ गया कि मेरा जो प्रश्न है उसका समाधान देवर्षि नारद भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी के पास आकर सादर सिर नवाकर उनको प्रणाम करते हैं और वही कहते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान राम की प्रबल माया को, जो मायापति भगवान श्री राम जी हैं, उनकी माया को याद करके उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शंकर जी के पास जाओ, भगवान शंकर ही ये माया मोह को दूर कर सकते हैं। रास्ते में कुबेर के पास जा रहे थे भगवान शंकर और उन्हें गरुड़ जी मिले और गरुड़ जी को भगवान शंकर ने कहा कि आप निरंतर जहाँ सत्संग हो, कथा हो, वहां पर जाइए। फिर भगवान महादेव ने गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी के यहाँ भेज दिया। इस तरह वहां पहुंचकर काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच में जो संवाद हुआ वह प्रसंग हुआ। आइए प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह भगवान शंकर जो है वह गरुड़ पर कृपा करते हैं और वो गरुड़ जी को काकभुसुंडी के पास भेजते हैं। खग जाने खगही कहीं भाषा, और भगवान राम की माया को प्रणाम करते हैं कि कभी गरुड़ जी अपने मन में मोह उत्पन्न किए थे, इसी कारण से यह हुआ। तो इस तरह माता पार्वती ने महादेव जी से जो प्रश्न किया और काकभुसुंडी और गरुड़ के बीच में जो संवाद प्रसंग है उसको श्रवण करना चाहती है, तो भगवान शंकर जो है यह सब विस्तार से उन्हें समझाते हैं, क्योंकि माता पार्वती जगत जननी माँ जगदम्बा हैं और उनसे ही प्रार्थना की, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई, धन्य धन्यमय धन्य पुरारी, धन्य धन्यमय धन्य पुरारी, सुनहि राम गुण भव भयहारी, सुनहि राम गुण भव भयहारी, उपजहि राम चरण विश्वासा, अभव निधि कर नर बिनहि प्रयासा। बिना परिश्रम ही भगवान की कथा श्रवण करके, भगवान का नाम जाप करके हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। हम सभी अपने मन को, अपने बुद्धि को भगवान के इसी चरणों में समर्पित करके उनके भजन में हो जाएं, सब काज भूल करके हम उनके भजन में हो जाएं। श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी, राम भजहूँ सब काज विसारी। सब काज भूल करके भगवान श्री राम के भजन में आ जाए। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय